हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये जो टॉपिक्स हैं वो आजकल विधानसभा में जो है वो एमएलए साहब के माध्यम से जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में यदि हम बात करें तो एचपीआरसीए जो है वो कब भर्ती शुरू करेगा, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो भर्ती के रिगार्डिंग पूछे गए हैं, वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग जो है वो पूछे गए हैं। और क्या स्टेटस है वैकेंसी का, इन सब के बारे में जो है जो आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके रिप्लाईज़ के माध्यम से। जो रिप्लाईज़ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने दिए हैं, वो क्या यहाँ पे जो है वो बोलते हैं, उनके रिप्लाई जो हैं वो क्या बोलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा एचपीआरसीए के बारे में ही रहेगा, क्योंकि हमीरपुर चयन आयोग जो है वो अभी प्रॉपर वे से जो है वो फंक्शनल नहीं हो पाया है। तो इस बारे में जो मंत्री साहब हैं वो क्या कहते हैं उसको हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया है श्री सुधीर शर्मा की तरफ से, और ये जो है वो मुख्यमंत्री से इन्होंने ये प्रश्न जो पूछा है, इन्होंने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अंतर्गत भर्तियां कब तक आरंभ करने का विचार जो है वो रखती है। और इसके अलावा सरकार गत 1.5 वर्ष में दिनांक 31/7/2024 तक नई भर्ती प्रणाली के अंतर्गत लंबित पोस्ट कोड के परिणाम कब तक घोषित करने का विचार जो है वो रखती है। तो जो यहाँ से पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनके बारे में भी प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछा गया है सुधीर शर्मा और विनोद कुमार की तरफ से। और इसके अलावा इन्होंने और भी प्रश्न यहाँ से पूछे हुए हैं कि पोस्ट को 980 का परिणाम कब जो है वो घोषित करने का विचार रखती है। और क्या सरकार द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी द्वारा पोस्ट कोड 980 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है? यदि हाँ तो कारण बताइए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जो हैं वो इन दोनों ने जो हैं वो पूछे हैं। पहला प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश चयन आयोग जो है वो कब तक जो है वो भर्तियों को आरंभ करने का विचार रखती है। ठीक है, तो इसका जो रिप्लाई किया गया है यहाँ से उसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे रिप्लाई जो है वो ये दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पोस्ट कोड 817 जो कि JOIT का पोस्ट कोड है, और इसका जो परिणाम है वो 9/8/2024 को घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट दैट इज़ OTA की बात करें तो 162 पदों हेतु दिनांक 30/3/2024 को CBT यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो है वो लिया जा चुका है, तथा तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त रिक्वेजिशन के अनुसार 12 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 2/4/2024 को विज्ञापन जारी किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त आयोग द्वारा भर्तियों का जो कार्य है वो आरंभ कर दिया गया है। ठीक है, देखिए आरंभ तो यहाँ से कर दिया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक आप कहते हैं ना कि एक तरह से चेक करने के लिए कि हमारा सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है CBT वाला जो है, तो उसके लिए इन्होंने जो था वो एक ये जो OTA की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम जो था वो लिया था CBT बेस में। अभी उसका कुछ भी आता पता नहीं है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, जो भी है। ठीक है, तो अभी फुल फ्लैज जो है वो भर्तियों का जो एक सिलसिला है वो तो आरंभ नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ से इन्होंने ये मान लिया है कि उक्त भर्तियों से ये साबित होता है कि भर्तियों का कार्य जो है वो आरंभ कर दिया गया है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें तो सरकार ने जो है 31/7/2024 तक लंबित पोस्ट कोड में से 24 विभिन्न पोस्ट कोड का परिणाम घोषित करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। बिल्कुल, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जितने भी 24 इंपॉर्टेंट हमारे ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग थे, चाहे आप पोस्ट कोड 967 की बात करें जो कि डिस्पेंसर का है। पदों की संख्या की बात करें तो 11 है। JOIT 903 है जिसमें कि 82 कुल वैकेंसी थी। 939 पोस्ट कोड JOIT का है, इसमें 295 हैं। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। इन सब के रिज़ल्ट जो हैं वो डिक्लेयर करने के लिए जो है वो यहाँ से जो है वो सरकार ने हमीरपुर चयन आयोग को जो है वो आदेश दे दिए हैं। ठीक है जी। देखिए, अगला जो हमारा पोस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 980। इस संबंध में रिप्लाई आया है। 980 जो है वो यहाँ से ड्राइंग टीचर के बारे में संबंधित है, और इसमें जो है वो बहुत बड़ा फैसला या बहुत बड़ा रिप्लाई यहाँ से आपके समक्ष जो है वो मैं बताने चाह रहा हूँ कि पोस्ट को 980 के संबंध में जो है वो आगामी कार्यवाही मंत्रिमंडलीय उप समिति जो कि दिनांक 20/2/2024 को गठित की गई थी कि
रिकमेंडेशन एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार की जाएगी। सरकार द्वारा दिनांक 11/8/2023 को गठित कमेटी ने दिनांक 6/12/2023 को आयोजित बैठक में सर्वसम्मत विचार दिया है कि पोस्ट कोड 980 जो कि कला अध्यापक शिक्षा की परीक्षा जो है वो प्रक्रिया दूषित जो है वो यहाँ से हो गई है, क्योंकि प्रश्न पत्रों की पांडुलिपि परीक्षा से पहले व्यवस्थित रूप से बेची गई थी। दागी प्रतिभागियों को बेदाग प्रतिभागियों से अलग करना मुश्किल है और इस तरह चयन प्रक्रिया के लिए परिणाम की वैधता खो गई है। ठीक है, बहुत ही एक तरह से डिसअपॉइंटिंग है ये, क्योंकि यहाँ से पोस्ट कोड 980 को जो है अब सरकार ने इनवैलिड घोषित कर दिया है, यानी कि ये जो पोस्ट कोड है अपनी वैलिडिटी खो चुका है। दैट मीन्स कि यहाँ से इसका जो रिज़ल्ट है अब नहीं आएगा, आप ये मान के चलिए। और जिन एस्पिरेंट्स ने इस पोस्ट कोड के लिए एफ़र्ट्स किए थे और जिन्होंने जो था वो एक तरह से इसमें धोखेधड़ी की है या फिर फ्रॉडबाजियाँ इसमें की हैं, अल्टीमेटली उनके चलते जो है उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ भी जो है वो यहाँ से बुरा हो रहा है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो खो चुकी है, यानी कि अब इसका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस नहीं किया जाएगा। ये जो पोस्ट कोड है अब वो विड्रॉन यहाँ से कर लिया गया है। तो बहुत ही एक तरह से दुखद ये जो है वो अपडेट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि कला अध्यापक का शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि पेपर लीक बहुत बड़े लेवल पे हुआ था जिस कारण की सरकार ने फाइनली जो है वो यहाँ से इसको इनवैलिड जो है वो घोषित किया गया है और इसकी जो वैधता है अब जो है वो खो दी है, तो इसका रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, ओबीसी कैटेगरी से टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल व मेडिकल के कितने पद रिक्त पड़े हैं, सरकार इन्हें भरने हेतु क्या कदम उठा रही है। तो ये प्रश्न है ओबीसी वर्ग से और इसमें पूछा गया है कि टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल के कितने पद जो हैं वो रिक्त पड़े हैं और सरकार इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठा रही है। और इसका जो रिप्लाई है यहाँ से वो दिया गया है और रिप्लाई में ये बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग, ठीक है, ओबीसी के अंतर्गत टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल और मेडिकल के निम्न पद जो है वो रिक्त हैं। टीजीटी आर्ट्स के 88 हैं, ठीक है, और टीजीटी नॉन मेडिकल के 74 हैं और टीजीटी मेडिकल की बात करें तो 35 हैं। कुल मिला के 197 जो हैं इसमें वो पद खाली हैं। ये ओबीसी कैटेगरी की हम जो है वो बात यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो टीजीटी में भी चाहे जो भी आपका स्ट्रीम हो, इसमें वैकेंसीज आपको जो है इस वक्त जो है अवेलेबल हैं ओबीसी कैटेगरीज़ में। अगला प्रश्न है डॉक्टर हंसराज जी ने यहाँ से पूछा है, संबंधित मंत्री आयुष हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या आयुष मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक अस्पतालों में कितने योग शिक्षक कार्यरत हैं, संख्या सहित जिलावार ब्यौरा दें। और दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या ये सत्य है कि जिला चंबा के अंतर्गत आयुर्वेदिक अस्पतालों व डिस्पेंसरियों से योग शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, यदि हाँ तो कितने कारण हैं सहित उन्होंने जो है वो ब्यौरा मांगा है। इसका जो रिप्लाई है वो यहाँ से दिया गया है और रिप्लाई में कहा गया है कि आयुर्वेदिक अस्पतालों में कोई भी योग प्रशिक्षक नियुक्त नहीं हुआ है, अपितु आयुष विभाग के अंतर्गत आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों ने पूरे प्रदेश में 944 योग प्रशिक्षक गाइड आउटसोर्स आधार पर भर्ती किए हैं, जिनमें से 423 पुरुष व 521 महिलाएँ हैं। जिला बार ब्यौरा जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा ये है कि क्या जो चंबा में जो ये योग गाइड जो थे इनको हटाया गया है, तो इसका रिप्लाई उन्होंने कहा है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं हटाया गया है। जिलावार योग शिक्षक की नियुक्ति है, पुरुष में अलग है, महिलाओं में अलग है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न एम्प्लॉयमेंट के फील्ड से संबंधित, एजुकेशन के फील्ड से संबंधित, ठीक है, जिनको कि हमने जो है वो आपके लिए जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके प्रेजेंट किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।